आरव को एडवेंचर बहुत पसंद था। वो हमेशा नई जगहों की खोज में रहता था, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो या फिर गुफाएं। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी जब भी उसे कुछ नया और रोमांचक मिलता था। वो गुफाओं में घूमता था, पहाड़ों पर चढ़ता था। हर दिन उसके लिए एक नया एडवेंचर होता था। उसे लगता था कि दुनिया में बहुत कुछ है जिसे उसने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन ये जो होने वाला था उसके लिए वो तैयार नहीं था। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ये तो कमाल है। उसने देखा कि एक चमकता हुआ दरवाजा उसके सामने है। उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक दिन आरव को जंगल में एक चमकता हुआ दरवाजा मिला। वो दरवाजा किसी जादुई दुनिया का हिस्सा लग रहा था। वो अजीब सी एनर्जी से चमक रहा था। आरव ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। आरव को लगा जैसे उसे कोई खींच रहा है। वो दरवाजे के पास गया और उसे छूने की कोशिश की। उसे देखना ही था कि इसके उस पार क्या है। उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। मुझे जानना है कि इस पोर्टल के पीछे क्या है, आरव ने खुद से कहा और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजे को पार किया, उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। उसके आसपास की दुनिया घुलसी गई। सब कुछ बदलने लगा। उसे लगा जैसे वो हवा में तैर रहा है। रंग घूमने लगे, तेज हवा चली। उसे लगा जैसे वो किसी जादुई तूफान में फंस गया है। फिर अचानक सब रुक गया। एकदम शांति छा गई। आरव एक नई जगह पर था। ये जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। हवा में जादू सा था। हर चीज चमक रही थी। अजीब से पौधे अंदर से चमक रहे थे। वो पौधे किसी जादुई दुनिया के लग रहे थे। उसके ऊपर आसमान में टापू तैर रहे थे। ये नजारा आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। आरव अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लगा जैसे वो किसी जादुई कहानी का हिस्सा बन गया है। मैं कहाँ हूँ? उसने खुद से पूछा। ये जगह इतनी अजीब और खूबसूरत थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे आया। एक विशाल पुल जो चमकती हुई रोशनी से बना था, बादलों तक फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो आरव को आगे बुला रहा हो। ये तो गजब है। जैसे जैसे वो चलता गया, उसने अद्भुत चीजें देखी। उड़ने वाले जीव जिनके पंख शुद्ध ऊर्जा के बने थे, ऊपर उड़ रहे थे। इमारतें अनदेखी शक्ति से गूंज रही थीं। ये कल्पना से परे एक दुनिया थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। आखिरकार आरव एक शानदार शहर पहुंच गया। यह एक विशाल तैरते हुए द्वीप पर बना था। इमारतें क्रिस्टल और चांदी से बनी थीं। उनके किनारों पर अजीब से निशान चमक रहे थे। यह जगह किसी सपने जैसी थी, लेकिन क्या यह सपना था? आरव को और पता लगाना था। जैसे ही आरव शहर में घूम रहा था, उसने लोगों को चलते हुए देखा। उन्होंने चमकदार कपड़े पहने थे। कुछ के पंख थे, दूसरों की त्वचा पर चमकते निशान थे। वे आरव को उत्सुकता से देख रहे थे। वो साफ तौर पर यहाँ का नहीं था। सब कितने अलग दिखते हैं। अचानक उसके सामने एक लड़की प्रकट हुई। उसकी चमकदार नीली आंखें और लंबे लहराते बाल थे। स्वागत है, मैं लीरा हूँ। मैं आपका इंतजार कर रही थी। लीरा ने बताया कि इस दुनिया को एरिलॉन कहा जाता है। उसने कहा कि आरव का यहाँ होना तय था। उसे यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। कैसी भूमिका? आरव उलझन में था, लेकिन लीरा भरोसेमंद लग रही थी। उसने उसकी बात सुनने का फैसला किया। लीरा का मानना था कि आरव उन्हें रोक सकता है, लेकिन कोई उसे चुराने की कोशिश कर रहा था। क्रिस्टल तैरते हुए द्वीपों के अंदर छिपा हुआ था। उसने बताया कि एरिलॉन एक जादुई क्रिस्टल से चलता है। लीरा आरव को शहर से होते हुए ले गई। कौन इसे चुराना चाहेगा? अचानक उनके सामने एक काली परछाई उतरी। उसकी तेज आंखें और एक क्रूर मुस्कान थी। मेरे रास्ते से हट जाओ लड़की, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लीरा डटी रही। जेफिर, तुम कामयाब नहीं होगे। क्रिस्टल तुम्हारा नहीं है। जेफिर हंसा। ये तो हम देखेंगे। फिर हवा के एक झोंके के साथ वह चला गया। जेफिर एक शक्तिशाली जादूगर है। वह अपनी बुरी योजनाओं के लिए क्रिस्टल का उपयोग करना चाहता है। लेकिन मैं क्यों? मैं इसमें क्यों शामिल हूँ? लीरा आरव को एक प्राचीन मंदिर में ले गई। अंदर दीवारें चमकते हुए चिन्हों से ढकी हुई थीं। लीरा ने एक की ओर इशारा किया। ये भविष्यवाणी है। ये दूसरी दुनिया के एक हीरो के बारे में बताती है। एक हीरो जो एरिलॉन को बचाएगा। आरव ने उस चिन्ह को देखा। यह बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। उसने जिम्मेदारी का महसूस किया। उसे जेफिर को रोकना था। उसे इस अद्भुत दुनिया की रक्षा करनी थी, लेकिन कैसे? वह तो बस एक साधारण लड़का था। चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर शक्ति है। तुम्हें बस इसका उपयोग करना सीखना है। लीरा आरव को शहर के नीचे एक गुप्त कक्ष में ले गई। यह कक्ष सदियों से छिपा हुआ था।
और केवल कुछ ही लोग इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। लीरा ने आरव को बताया कि यह जगह एरिलॉन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। बीच में एक क्रिस्टल प्रकाश से धड़क रहा था। यह क्रिस्टल न केवल सुंदर था बल्कि इसमें एक अद्वितीय शक्ति भी थी। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे नियंत्रित करना आसान नहीं था। यह आरव की कल्पना से भी अधिक सुंदर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ वास्तविक हो सकता है। उसकी आंखें क्रिस्टल की चमक में खो गईं। यही है एरिलॉन का दिल। ये क्रिस्टल हमारे शहर की आत्मा है और इसके बिना हमारा शहर कभी भी वही नहीं हो सकता। उसने बताया कि क्रिस्टल किसी व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। यह क्रिस्टल उन लोगों के लिए था जो सच्चाई की खोज में थे। ये छिपे हुए सच को भी प्रकट कर सकता है। ये क्रिस्टल उन रहस्यों को उजागर कर सकता है जो सदियों से छिपे हुए हैं। यह उन लोगों के लिए एक वरदान था जो सत्य की खोज में थे। यह छिपे हुए सच को भी प्रकट कर सकता है। यह क्रिस्टल उन रहस्यों को उजागर कर सकता है जो सदियों से छिपे हुए हैं। यह उन लोगों के लिए एक वरदान था जो सत्य की खोज में थे। आरव ने क्रिस्टल को छुआ। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यह ऊर्जा उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गई। ऊर्जा उसके माध्यम से बह निकली। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उसने आरव को एक नई शक्ति का एहसास कराया। उसने महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी था। उसने खुद को अलग, मजबूत महसूस किया। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। उसने महसूस किया कि वह अब किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसके दिमाग में तस्वीरें चमक उठी। ये तस्वीरें उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य की थीं। उसने उन सभी घटनाओं को देखा जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण थीं। उसने जेफिर को एक खलनायक के रूप में नहीं बल्कि एक हताश आदमी के रूप में देखा। जेफिर का दर्द और उसकी पीड़ा अब आरव के सामने स्पष्ट थी। जेफिर ने एक भयानक दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया था। यह दुर्घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था और उसने इस दुख को कभी नहीं भुलाया। उसने एरिलॉन के नेताओं को दोषी ठहराया। उसे लगा कि वे उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यह गुस्सा और निराशा उसे अंदर से खा रही थी। उसका मानना था कि क्रिस्टल उसके परिवार को वापस ला सकता है। उसने सोचा कि इस क्रिस्टल की शक्ति से वह अपने खोए हुए प्रियजनों को वापस पा सकता है। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। आरव जेफिर के दर्द को समझ गया, लेकिन क्रिस्टल चुराना इसका जवाब नहीं था। यह एरिलॉन को नष्ट कर देगा। आरव को उसे रोकना था। वह लीरा के साथ शहर वापस भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेफिर पहले ही केंद्रीय कक्ष में पहुंच चुका था। वह क्रिस्टल को निकालने की कोशिश कर रहा था। तुम फिर मेरे रास्ते से हट जाओ। जेफिर, मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन यह रास्ता नहीं है। हवा में ऊर्जा कड़कने लगी। तैरते हुए द्वीप कांपने लगे। ऊपर एक तूफान आया। जेफिर मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ताकत मेरे इरादों को बदल सकती है? मैं यहां अपने सपनों को पूरा करने आया हूं और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं अपने परिवार के लिए यह कर रहा हूं, उनके लिए जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनके सपनों को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। आरव ने अपनी इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई ऊर्जा। वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने क्रिस्टल की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित किया। यह ऊर्जा उसे नई शक्ति दे रही थी, एक नई दिशा दिखा रही थी। वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर रहा था। तुम्हारा परिवार नहीं चाहेगा कि तुम इस दुनिया को नष्ट करो। वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारी भलाई चाहते हैं। वे नहीं चाहेंगे कि तुम अपने गुस्से में कुछ ऐसा करो जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। वे चाहेंगे कि तुम कोई और रास्ता ढूंढो, एक ऐसा रास्ता जो सबके लिए अच्छा हो, जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। जेफिर झिझका। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह सही कर रहा था? क्या उसका रास्ता सही था? वह उलझन में था। उसने उग्र तूफान को देखा। उसने क्रिस्टल को देखा। उसने आरव को देखा। सब कुछ उसके सामने था और उसे एक निर्णय लेना था। धीरे धीरे जेफिर ने अपना हाथ नीचे कर लिया। तूफान थमने लगा। उसकी आंखों में एक नई समझ थी, एक नई दिशा। द्वीपों का हिलना बंद हो गया। सब कुछ शांत हो गया। ये एक नई शुरुआत थी, एक नया अवसर। जेफिर ने हार मान ली थी। उसने अपने गुस्से को छोड़ दिया था। वह जानता था कि उसे एक नया रास्ता चुनना होगा। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। ये आंसू उसके दिल की गहराई से निकले थे, उसकी आत्मा की पुकार थे। आरव ने एरिलॉन को बचा लिया था।
उसने अपनी इच्छा शक्ति और साहस से यह कर दिखाया था। वह एक सच्चा हीरो बन गया था। उसने जफिर को एक बेहतर रास्ता खोजने में भी मदद की थी। वे दोनों अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे थे, एक नई दुनिया की ओर। वह एक सच्चा हीरो बन गया था। उसकी कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी, एक नई दुनिया के लिए। एरिलॉन में आरव का एडवेंचर अभी शुरू हुआ था। वह जानता था कि उसे और भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह तैयार था। उसे एक नया घर, नए दोस्त और एक नया उद्देश्य मिल गया था। उसने अपने अंदर के हीरो को खोज लिया था। मेरे कमाल के एडवेंचर के बारे में क्या ख्याल है? मैजिक और एक्साइटमेंट पसंद आया? अगर आप और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोमांचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें।